Welcome student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel that is called Sanjeev's Education Palace. So student, if I ask, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या बच्चों कभी आपने मछलियाँ देखी हैं, तो आप बोलेंगे सर ये क्या सवाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम मछलियों को देखे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या बच्चों आपको मालूम है कि मछलियों तैरते कैसे हैं, मछलियों में लोकोमोशन कैसे होता है, स्विमिंग कैसे होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो मछलियों को स्विमिंग या उनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो आपका जवाब क्या होगा? आप इनके सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं सब सवालों का जवाब लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ, इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और ये सब सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इसी पे हमारा आज का जो टॉपिक है लोकोमोशन और स्विमिंग इन द फिश, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, तो आज हम जानेंगे कि व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प अ फिश टू स्विम, यानी एक मछली को पानी में तैरने के लिए कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं, उनके कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हेल्प करते हैं। तो एज यू सी आई हैव रिटन ऑलरेडी देयर। तो पहला पार्ट जैसा कि आपको दिख रहा है दैट इज मसल्स। यस, मछलियों में मसल्स होते हैं तो वो मसल्स हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज दैट फिन्स, मछलियों में फिन्स पाए जाते हैं, राइट। और थर्ड एंड लास्ट वन दैट इज द बॉडी स्ट्रक्चर एंड द स्केल्स। तो ये तीन बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं, एक मसल्स और फिन्स, जो ये ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं फिश को स्विम करने में, राइट। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या है। तो पहला चीज जो है वो मसल्स। लेट्स स्टार्ट। तो मसल्स के बारे में जान लेंगे। तो मसल्स जो है, एक मसल्स जो पाया जाता है उसका नाम है मायोटोम मसल्स। सो दैट इज द मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फिश। फिश के अंदर जो मसल्स पाया जाता है उसका नाम क्या है? मायोटोम मसल्स। तो समझ में आया कौन से मसल्स पाए जाते हैं, नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल्स दैट्स प्रेजेंट इन द फिश, दैट इज मायोटोम मसल्स। तो इसका लोकेशन कहाँ होता है? दे आर अरेंज सेगमेंटली इन द ईच साइड ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्टिबल कॉलम ऑफ द फिश। फिश जानते हैं आप, बोनी फिश होते हैं, है ना। ये जो वर्टिबल कॉलम है, ये जो वर्टिबल कॉलम है यहाँ पे ये अरेंज रहते हैं, यहाँ पे, राइट, इस जगह पे ये अरेंज रहते हैं। तो ये पता चल गया आपका कौन सा मसल्स होता है और कहाँ इनका लोकेशंस होता है, राइट। चलिए अब इसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड है फंक्शन ऑफ मायोटोम मसल्स। तो फंक्शन कैसे करता है ये मायोटोम मसल्स? तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मायोटोम मसल्स ऑन ईच साइड causes lateral undulation and propulsion of the body। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स हैं, हम धीरे धीरे टर्म्स को पहले जान लेते हैं, फिर एक एक करके हम मैकेनिज्म को समझेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड रिलैक्सेशन, फिर थर्ड वन lateral undulation and fourth one propulsion। So these are the four new terms. First we discussed these terms and after that we understood what is the function of mayotom muscles. So let's start with the first one, contraction। contraction जो है इसका, contraction word का जो हिंदी शब्द है इसका हिंदी में बोला जाता है संकुचन। संकुचन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर एंड टाइट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे, छोटे हो जाते हैं साइज में और टाइट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाट इज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर एंड टाइटन। ओके, एंड रिलैक्सेशन सेकेंड टॉपिक है जो है वो है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन मीन्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस मसल्स का फिर से रीसेट करके रेस्ट हो जाना, ठीक है, या रेस्टिंग पोजीशन,
जो मसल्स का जो रेस्टिंग पोजीशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, समझ में आया, और दूसरा रिलैक्सेशन, दोनों समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं कि लैटरल अंडुलेशन क्या है। व्हाट इज लैटरल अंडुलेशन? दैट इज द मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट होता है बाय बेंडिंग द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, जिसे हम वेव लाइक मूवमेंट भी कहते हैं। कभी वेव देखिए आप, वेव इस तरह से वेव होता है ना, तो इस तरह का मूवमेंट हमें जब देखने को मिलता है, जैसे स्नेक देखते हो, स्नेक ऐसे चलता है ना, स्नेक इस तरह से क्राउल करता है ना, मैंने एक एक तरफ इधर फिर एक तरफ इधर ऐसे मुड़ मुड़ के जाता है, तो इसको हम कहते हैं लैटरल अंडुलेशन। सो व्हाट इज लैटरल अंडुलेशन? मूवमेंट बाय द बेंडिंग द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, इट इज नोन एज लैटरल अंडुलेशन। दैट इज वेव लाइक जो मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे हमें फिश में देखने को मिलता है, स्नेक में देखने को मिलता है, एल फिश में देखने को मिलता है, तो उस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज नथिंग बट कॉल्ड लैटरल अंडुलेशन, राइट। लास्ट वन जो आपको दिख रहा है वो है प्रोपल्शन। सो व्हाट इज प्रोपल्शन? प्रोपल्शन इज द एक्शन ऑफ पुशिंग फॉरवर्ड, आगे मूव करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, आगे चलने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोपल्शन। सो समझ में आया ये सारे टर्म्स? अब देखिए, अब मैं आपको समझा दूंगा कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे मैंने अभी बताया था, फंक्शन के पहले लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास स्केलेटॉन है ना, बोन क्या है, वर्टिबल कॉलम है, राइट। यहाँ पे ऐसे कांटे रहते हैं इस तरह के, और ये जो मसल्स था, मायोटम मसल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे होता है। तो एक तरफ का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो क्या करते हैं, टाइट होते हैं और सिकुड़ जाते हैं, तो दूसरा तरफ क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। फिर पहला तरफ रिलैक्स तो दूसरा तरफ इजी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मूवमेंट इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। अगले स्लाइड में हम अच्छी तरह इसको समझ लेंगे, ठीक है, कैसे होता है। एज यू सी, मैकेनिज्म ऑफ मायोटम मसल्स, तो इसमें क्या होता है, व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट साइड के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, ठीक है। आप जान चुके कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर एंड टाइटन्ड। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरी तरफ जो राइट साइड के जो हैं मसल्स, मायोटम मसल्स, वो रिलैक्स होते हैं, एंड द बॉडी विल बेंड ऑन द लेफ्ट साइड। तो परिणाम क्या होता है, बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करता है, ठीक है। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट इन द ऑपोजिट साइड, द बॉडी बेंड्स टुवर्ड द राइट साइड एंड लैशिंग ऑफ द टेल टेकन प्लेस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जब द मसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कि हमारे पास ये अगर है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, बैकबोन है, और बैकबोन के ऊपर ये यहाँ पे मसल्स हैं, इसके अंदर ये मसल्स, रुकिए, मसल्स का मैं सेकेंड दूसरा कलर कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मसल्स हैं, ये वाला मसल्स, ठीक है, यहाँ पे भी मसल्स हैं, यहाँ पे भी मसल्स हैं, यहाँ पे भी मसल्स हैं, यहाँ पे मसल्स भरे भरे हैं, राइट। तो जब क्या होता है, व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड, मान लीजिए कि ये वाला जो लेफ्ट साइड है, ये वाला दिस वन, ये क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है और टाइट हो जाता है, तब लेफ्ट साइड का तो ये हो गया, तो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में रिलैक्स करता है, ये वाला रिलैक्स पोजिशन में रहता है, जिससे क्या होता है, द बॉडी बेंट हो जाता है, किधर, इसकी तरफ, ऐसे राइट साइड की तरफ। और यही जब प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो इधर का क्या हो जाता है, रिलैक्स करता है, ठीक है, तब बॉडी किधर मूव करता है, इधर की तरफ मूव करता है। तो मूवमेंट कैसा हो गया, एक बार राइट साइड की, लेफ्ट साइड की तरफ, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट साइड की तरफ, एक राइट और एक लेफ्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों, कि एक तरफ की जब राइट साइड के, मान लो कि राइट साइड के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो लेफ्ट साइड का मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स होता है, और तब बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। सेम भी इसका ऑपोजिट होता है, तो एक बार लेफ्ट साइड की तरफ और एक बार राइट साइड की तरफ
बॉडी मूव करता है और इस तरह से बॉडी मूव करते हुए टेल की सहायता से द लैसिंग ऑफ टेल्स टेकन प्लेस। ठीक है, लैसिंग ऑफ टेल्स मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ टेल फ्रॉम साइड टू साइड। देखते हो ना मछली जब होते हैं तो उसके टेल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक साइड साइड मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी में क्या होता है, एक मूवमेंट आ जाता है, एक लोकोमोशन आ जाता है, स्विमिंग आ जाता है। तो ये मायोटम मसल्स के द्वारा क्या होता है, बॉडी में एक लैटरल अंडुलेशन एंड का प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, स्विमिंग करता है। राइट, तो पहला चीज तो समझ में आया कि मसल्स, कौन से मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन सा मसल्स पाया जाता है, तो हमने अभी देखा था कि जो मसल्स थे वो कौन से मसल्स थे, याद होगा, मायोटम मसल्स। देख लीजिए मसल्स, कौन से मसल्स हैं फिश में जो मसल्स पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे मायोटोम्स मसल्स। राइट, ये कहाँ पाया जाता है, दे आर अरेंज्ड सेगमेंटली इन ईच साइड ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम आप जानते हो क्या होता है, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में ये अरेंज रहता है। ठीक है, नहीं होगा तो पेज नंबर 72 में देख लोगे, पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा, क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि किस तरह का फंक्शन करता है मायोटोम मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन दो प्रोसेस से करता है। मायोटोम मसल्स जो है वो दो फंक्शन करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन लाता है और एक रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है, फिश के बॉडी में एक लैटरल अंडुलेशन होता है। लैटरल अंडुलेशन होता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। लैटरल अंडुलेशन बता चुके हैं, क्या बताया था मैंने, लैटरल अंडुलेशन वेव लाइक मूवमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है। तो वेव लाइक मूवमेंट मतलब एक बार दाएं, एक बार बाएं, फिर एक बार बाएं, एक बार दाएं, ये जो वेव लाइक मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ये मूवमेंट ओनली फॉर द मायोटम्स मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म के बारे में कहा था, क्या कहा था, मैकेनिज्म के बारे में, कि किस तरह से लैटरल अंडुलेशन मतलब साइड बाय साइड या फिर वेव लाइक मूवमेंट जो होता है फिश में, वो किस तरह से होता है। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मायोटोम मसल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मायोटोम मसल्स किस तरह से एनिमल यानी फिश के बॉडी में कौन सा मूवमेंट लाता है, वेव लाइक मूवमेंट जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज ओनली फॉर द मायोटोम मसल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सिर्फ एक ही तरह की मूवमेंट नहीं होते, दूसरे तरह का स्विमिंग होता है, जैसे पानी के नीचे तरह जा रहा है, बॉटम में जा रहा है, फिर बॉटम से फिर सरफेस पे आता है ना। तो ये जो मूवमेंट करता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिन्स। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं दूसरा ऑर्गन जो स्विमिंग या लोकोमोशन में हेल्प करता है फिश के। दूसरा, दैट इज द फिन ऑफ फिश। तो पहला ही हम डेफिनेशन के बारे में कर लेते हैं कि किसको हम, हाउ वी डिफाइन द फिन्स। तो डेफिनेशन, द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ द स्किन विच आर सपोर्टेड बाय द फिन रेज आर कॉल्ड फिन ऑफ द फिशेस। व्हाट डज इट मीन, तो फिन क्या है, फिन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेन जैसा मतलब पतला पर्दे की तरह जो चद्दर होता है ना, पतला एकदम, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है किसका, स्किन का। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो ये होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि स्किन से ही जुड़ा रहता है। और इसके अंदर जो सपोर्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला डॉट, ऐसे दाग ऐसे जो ये दिख रहा है, ये होता है फिन रेज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सपोर्ट देते हैं और बॉडी को, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन को बनाए रखते हैं। तो ये हो गया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिन ऑफ फिश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेफिनेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने तरह के फिन्स बेसिकली पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहीं पे देख रहे हो बहुत तरह के तो पजल ना हो इसीलिए मैंने आपके सुविधा के लिए, फ़ायदे के लिए एक नेक्स्ट रखा है, आप इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फिन प्रेजेंट इन द फिश, यानी फिश में कितने फिन्स पाए जाते हैं, कितने तरह के
फिन्स पाए जाते हैं। तो देयर आर ऑल टुगेदर 7 फिन्स। कितने फिन्स हैं बच्चों? 7 फिन्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन इच साइड द फिश। 2 आर पेयर, जिसमें 2 आपको पेयर फिन्स मिल जाएंगे और 3 जो है अनपेयर मिल जाएंगे। क्या कहा मैंने? तो कितने सारे नंबर हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फिन्स प्रेजेंट इन द फिश? सो ऑल टुगेदर देयर आर 7 फिन्स प्रेजेंट इन ईच फिश। आप एक फिश की बात करोगे तो एक फिश में आपको 7 फिन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2 पेयर्ड मिलेंगे और 3 अनपेयर्ड मिलेंगे, राइट। जैसे इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में देखो आपको मिल जाएगा ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, राइट, और ये वाला, तो ये हम इधर देख रहे हैं, ठीक है, उधर भी मतलब इधर भी, ड्राइंग के उधर भी, मतलब हम तो देख नहीं पाते, एक ही तरफ देख पाते हैं। तो दूसरे तरफ, दूसरे साइड में भी जो हम नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, उधर भी ऐसा ही 2 और आपको सेम पोजीशन पे आपको और फिन मिल जाएंगे। तो ये जो है पेयर होते हैं, और ये 3 जो आपको दिख रहा है 1 2 और 3, ये जो है ये अनपेयर्ड फिश हैं, सॉरी फिन्स हैं, ठीक है, इसके नाम दिए हुए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पेयर फिन जो होते हैं उनका नाम है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। व्हाट? पेक्टोरल, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेयर। तो जैसे मैंने नामकरण यहाँ पे किया, आपको दिख रहा है ये वाला जो है पेक्टोरल है, और ये वाला जो है ये क्या है? पेल्विक है। पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स, दे आर पेयर्ड। कैसे हैं ये पेयर्ड फिन है, राइट। और अनपेयर की बात करते हैं, तो अनपेयर में आप देखो, तो अनपेयर में आपको पता चलेगा, ये जो है एनल फिन फर्स्ट, ये अनपेयर है। सेकंड ये डॉर्सल फिन है, और थर्ड कैडुअल, या फिर इसे टेल फिन भी कहते हैं। कौन सा फिन? टेल्स फिन भी कहते हैं। तो दीज 3 फिन्स आर अनपेयर्ड। तो बच्चों आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ फिन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ फिन्स प्रेजेंट आर देयर? तो देयर आर 7। इसके अंदर कितने फिन आपको मिलेंगे? किसी एक मछली के अंदर 7 फिन्स मिलेंगे, जिसमें आपको 2 पेयर मिलेंगे जिसका नाम है पेक्टोरल एंड पेल्विक, और जो अनपेयर हैं वो 3 हैं जिसका नाम है कैडुअल और टेल फिन, एनल, एंड लास्ट वन दैट इज डॉर्सल फिन। तो दैट इज ऑल अबाउट द नंबर्स ऑफ फिन प्रेजेंट इन ए फिश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसके हर फिन्स के फंक्शन क्या क्या रोल प्ले करते हैं, वन बाय वन हमें जान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इट इज। तो पहला चीज जैसे मैंने लिख के रखा है, आपको दिख रहा होगा कि लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ पेयर फिन्स इन द फिश। यानी पहले हम पेयर फिन्स की बात कर लेते हैं कि जो 2 पेयर जो पाए जाते हैं फिन्स, पेक्टोरल और पेल्विक, वो उसका लोकेशन कहाँ है और फंक्शन क्या है, वन बाय वन we going to discuss. तो first, location. Pectoral fins attached behind the opercula. opercula, तो ये जो है ना, यहाँ पे जो गिल्स होते हैं, इसको उठाते हो तो लाल लाल दिखाई देता है। तो ऑपरक्यूला के ठीक पीछे पार्ट्स में आपको पेक्टोरल फिन्स आपको मिल जाएंगे। वेर एज द पेल्विक फिन कहाँ पाए जाते हैं? अटैच टू द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के वेंट्रल साइड में, ये वाला साइड जो होता है ये वेंट्रल साइड कहलाता है, राइट। तो वेंट्रल साइड के पास में आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि पेक्टोरल फिन कहाँ है। पेक्टोरल फिन अटैच्ड बिहाइंड द ऑपरक्यूला, वेर एज द पेल्विक फिन्स आर अटैच्ड टू द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, राइट। चलिए नेक्स्ट इसका फंक्शन जान लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोथ पेक्टोरल एंड पेल्विक? तो बच्चों देखिए, बोथ पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स हेल्प देम इन द कीपिंग द बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बॉडी को पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन जानते हो, ऐसे स्ट्रेट वे, है ना, स्ट्रेट वे में, यानी पानी में सीधा खड़ा रहने के लिए, या पानी के पोजीशन में, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेंटेन कौन करता है? तो ये जान लो कि पेल्विक और जो पेयर फिन जो है, माने पेयर फिन मीन्स पेल्विक और पेक्टोरल, जो पेयर फिन है वो पानी में, ठीक है, मूवमेंट करते समय बॉडी के हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। सो दैट इज द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ पेयर्ड फिन इन द फिश। आई होप आपको ये इसका लोकेशन और फंक्शन समझ में आया होगा। चलिए अब हम अनपेयर फिश जो है, सॉरी फिन जो है,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 अनपेयर fins present in the each fish. First one, that is dorsal, second one anal, and third one caudal or tail fin. तो one by one इसके लोकेशन और फंक्शन के बारे में जान लेते हैं. As you see, I have written there, dorsal fin are located at the mid dorsal line, that is the dorsal line. Okay, ये वेंट्रिकल था, ये डॉर्सल है. तो वेंट्रिकल लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, तो ये है डॉर्सल फिन. ये लोकेटेड कहाँ है? वेयर डज द डॉर्सल फिन आर लोकेटेड? तो डॉर्सल फिन्स आर लोकेटेड एट द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द बॉडी. एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द फिश. फिश में जो एंटीरियर मूवमेंट देखने को मिलता है, एंटीरियर मूवमेंट मतलब पीछे की तरफ, आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है, आगे की तरफ जाते हुए फिर पीछे की तरफ जो मुड़ जाता है, तो ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल फिन के हेल्प से होता है. ठीक है, अगर डॉर्सल फिन नहीं पाया जाए, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, इफ देयर नो डॉर्सल फिन प्रेजेंट, then the anterior movement in the fish is not possible. So the anterior movement is possible only due to the presence of dorsal fin. Understood? चलिए सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज एनल फिन. तो एनल फिन कहाँ लोकेटेड है? एनल फिन लोकेटेड एट द मिड वेंट्रिकल साइड ऑफ द बॉडी. जैसे अभी मैं बताया था कि ये वाला क्या है, कौन सा है? वेंट्रिकल साइड है, वेंट्रल साइड है. तो वेंट्रल साइड के ठीक बीचों बीच ये आपको जो फिन दिख रहा है, इस फिन का नाम दिया है एनल फिन. राइट, सो वेयर डज द एनल फिन लोकेटेड? एनल फिन लोकेटेड एट द मिड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश. And what is the function of anal fin? तो it maintain the vertical position of the fish. फिश का जो वर्टिकल पोजीशन है, मतलब ऐसा पोजीशन, ठीक है, ऊपर जाना या नीचे जाना, ठीक है, यानी पानी में नीचे है, इसको ऊपर जाना है, ये वाला, फिर ऊपर है, ऊपर से नीचे आना. तो ये ऊपर नीचे जाना, बॉटम में जाना, टॉप सरफेस पे जाना, ये जो करता है, ये किसकी वजह से करता है, कौन सा फिन की वजह से करता है? दैट इज ओनली ड्यू टू द एनल फिश. तो अगर एनल फिश नहीं रहेगा, दिस फिन, एनल फिन अगर नहीं पाया जाएगा, तो इसका जो मूवमेंट है सरफेस के ऊपर, बॉटम से सरफेस और सरफेस से बॉटम की तरफ पानी में जो मूवमेंट होता है, दैट इज ओनली कॉज बाय एनल फिन. तो आई होप आपको ये एनल फिन का फंक्शन भी समझ में आया होगा, राइट, और क्या हेल्प करता है और कहाँ लोकेटेड है, ये आपको जानकारी हुआ होगा. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. लास्ट, दैट इज कैडुल और टेल फिन. तो टेल फिन तो टेल के अंदर है, टेल में है, इसीलिए इसका नाम कैडुअल फिन और टेल फिन दिया. वेयर इट इज लोकेटेड? सो कैडुअल और टेल फिन इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द टेल. ये दिख रहा है आपको, टेल के एंड में है, एकदम साइड में, ये वाला. तो इसीलिए इसका नाम दिया है कैडुअल और टेल फिन. राइट, एंड इट एक्ट एज ए स्टीयरिंग apparatus. स्टीयरिंग apparatus की तरह ये काम करता है. स्टीयरिंग apparatus क्या होता है बच्चों? आप जानते हो ना. स्टीयरिंग apparatus जैसे हम साइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, या गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है, या हैंडल, बाइक का जो हैंडल होता है, जिधर हम मोड़ते हैं, अगर दाईं तरफ मोड़ते हैं तो वो गाड़ी भी दाईं तरफ मुड़ जाती है, अगर हम बाईं तरफ मोड़ते हैं तो बाईं तरफ गाड़ी भी मुड़ जाती है. राइट, तो स्टीयरिंग का जो काम रहता है या हैंडल का जो काम रहता है, सेम काम या सेम फंक्शन कौन करता है? कैडुअल फिन करता है. किसके लिए? फिश के लिए. मान लीजिए जिस डायरेक्शन में फिश को जाना है, अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो वो चेंज कर देगा, किसकी वजह से? डायरेक्शन चेंज करेगा, किसकी वजह से? टेल फिन या कैडुअल फिन की वजह से. राइट, या फिर उसे राइट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड से कोई एनिमी आ रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए उसे राइट साइड जाना है, या राइट साइड से उसे लेफ्ट साइड में जाना है, कोई फूड है खाने के लिए, तो वो जो मूवमेंट करेगा, सर्टेन चेंजेस जो करेगा, डायरेक्शन जो चेंज करेगा, दैट ओनली ड्यू टू द टेल फिन. टेल फिन होने की वजह से ही ये फंक्शन होता है. राइट, तो हमने क्या देखा? 3 फिन जो अनपेयर हैं वो क्या करते हैं? वन बाय वन, जैसे मैंने कहा था आपको, ठीक है. डॉर्सल फिन क्या करता है? एंटीरियर मूवमेंट करता है, मतलब आगे जा रहा था, आगे से पीछे लाने में, एंटीरियर मूवमेंट. एनल फिन का क्या फंक्शन देखा हमने कि ये क्या करता है? वर्टिकल पोजीशन को मेंटेन करता है, मतलब बॉटम से ऊपर जाएगा, यानी पानी के बॉटम से
ठीक है। जब तालाब के नीचे है और तालाब के सरफेस पे जाना है तो एनल फिन काम करेगा, फिर सरफेस से उसे नीचे आना है तो वो भी काम करेगा एनल फिन। और कैडुअल फिन क्या करेगा, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से फिर राइट की तरफ जाएगा, या फिर राइट से फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो, इंटीरियर हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर द अनपेयर फिन्स। किसकी वजह से है, अनपेयर फिन की वजह से, राइट। तो ये फिन्स का पूरा फंक्शन था। तो ये जो फंक्शन करता है, ये सारा मूवमेंट जो होता है वो फिन्स की वजह से होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फिन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिन्स। हम लोग अगर फिर से एक बार देख लें तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने बताया था कि दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिन्स। पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट। डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स प्रेजेंट। तो दो तरह के फिन्स पाए जाते हैं, टोटल 7 होते हैं, लेकिन दो तरह के होते हैं, एक पेयर एक अनपेयर। तो जो पेयर होते हैं उसके दो दो होते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक। और जो अनपेयर हैं वो 3 अनपेयर पाए जाते हैं, कैडुअल और टेल फिन, एनल एंड डॉर्सल फिन्स, राइट। इसके बाद एक एक करके हमने इसका फंक्शन पढ़ा, लोकेशन पढ़ा, पेक्टोरल और पेल्विक का कहाँ पाए जाते हैं, इसका फंक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेंटेन करता है, ये कहा था। और उसके बाद हमने पढ़ा अनपेयर फिन्स, 3 अनपेयर, डॉर्सल, एनल और कैडुअल, इसके सारे फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या फंक्शन होता है पेयर और अनपेयर फिन्स का। चलिए लास्ट जो बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी शेप। तो बॉडी शेप जो है, यानी मछली का जो बॉडी का जो शेप है, वो बॉडी शेप, उनका बॉडी का आकार जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइन और बोट शेप। तो बच्चों स्ट्रीमलाइन या बोट शेप होने की वजह से, ठीक है, मछली का जो फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है या फिर बोट शेप होता है, जिसकी वजह से आसानी से पानी में वो सफ़र या स्विम कर सकता है। अब सवाल आता है कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है सर, या फिर बोट शेप क्या होता है। तो बोट शेप से तो पता चल रहा है बोट जैसा होता है, बोट मतलब, बोट शेप मतलब जैसा, देखिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, स्ट्रीमलाइन, जैसे दोनों तरफ, अगर मछली का देखोगे तो ये देखो दोनों तरफ क्या रहता है, इस तरह से चिपटा रहता है, दोनों तरफ टैप्ड रहता है दोनों तरफ, राइट। और बीच में देखो ये कितना चौड़ा है। तो ऐसा जो शेप होता है बॉडी का उसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी या बोट शेप कहते हैं। तो हियर आई हैव रिटन स्ट्रीमलाइन मीन्स द बॉडी इज टैप्ड विद द एंड वेयर द वाइट इन द मिडिल, राइट। और थर्ड वन जो है, जो स्केल आप देखे हो उसके ऊपर चोइटा जो होता है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डिक्रीज द फ्रिक्शन, ये पानी के साथ बॉडी में, ठीक है, पानी के साथ फिश का जो बॉडी का जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जो होता है, उस फोर्स को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ताकि उसे, जिससे क्या हो, आसानी से किसी भी पानी के गहराई में या सरफेस में, पानी के सरफेस में आने या जाने में, ट्रैवल करने में, स्विमिंग करने में इसे आसानी होती है, राइट बच्चों। तो आई होप आपको अब सारे नॉलेज मिल चुके हों, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह बने रहिए, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।